नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ की तरफ से पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं, जिस तरीके से आप आज एक दिन यानी कि 1 या 2 घंटे निकाल करके प्रकृति की सेवा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं और पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। ये सोच आपकी प्रतिदिन बनी रहे। मेरे प्रिय दोस्तों, एक दिन किसी भी दिवस को मना लेना कोई विशेष बात नहीं है। अगर जो साल में 365 दिन में आप एक दिन पर्यावरण के लिए निकालते हो, प्रकृति के लिए निकालते हो, वो भी 1 या 2 घंटे, उससे पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होने वाली है। पर्यावरण की सुरक्षा तब होगी जब आप अपनी सोच बदलेंगे। उसके लिए आपको 1 घंटा या 1 दिन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ अपनी सोच बदलने की। प्रकृति साक्षात ईश्वर है। उसके लिए जो सर्वदाता है, उसके लिए आप कुछ मिनट या कुछ घंटे खर्च करते हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला। लेकिन सोचिए कि आप जो आज पर्यावरण दिवस पर वृक्ष लगा रहे हो, उसकी पालने की जिम्मेदारी किसकी है? खाली पेड़ लगाने से पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होती। उस पेड़ को पालना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि लगाना। जिस तरीके से आप बच्चे पैदा करने के बाद में छुटकारा नहीं पा सकते, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक पिता की भूमिका पूर्ण कर दी जब तक कि उसका पालन पोषण करके उसे जो है का अच्छे संस्कार देके उसे योग्य न बना दिया जाए। उसी तरीके से आप एक पौधे को लगा के अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं पा सकते। आपको उस पौधे को पाल पोस के बड़ा भी करना होगा पहले। दूसरा यह है कि पेड़ लगाना एकमात्र समाधान नहीं है। अगर जो आपको पर्यावरण की सुरक्षा करनी है तो उसके लिए आपको अलग से भी कुछ काम करने होंगे और उसके लिए आपको कोई वक्त या पैसा खर्च नहीं करना है। सिर्फ ये सोचना है कि जो आपका वेस्ट है, जिसे आप एनवायरनमेंट में फेंक रहे हो, उसका क्या फ़ायदा उठा लिया जाए। कितने भी पॉल्यूटेंट हैं जिन्हें कि आप चाहो तो एनवायरनमेंट में जाने से आप बड़ी आसानी से बचा सकते हो। उसके लिए आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना है, ना कोई समय खर्च करना है। जैसे कि प्लास्टिक है,
प्लास्टिक सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, तीनों पोल्यूशन क्रिएट करता है। जलाते हो तो एयर पोल्यूशन करेगा, ज़मीन में फेंकते हो या दबाते हो या लैंड फिलिंग में जो जाता है उससे सॉइल पोल्यूशन करेगा, और अगर जो किसी नदी तालाब में फेंकते हो तो वाटर पोल्यूशन। जबकि प्लास्टिक केवल एक सिंगल प्लास्टिक को छोड़ के, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको छोड़ के बाकी सारी प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाती है। लेकिन वर्ल्डवाइड आंकड़ा देखिए आप, कितनी प्लास्टिक जो लैंड फिलिंग में जा रही है, कितनी बर्न कर दी जाती है, जला दी जाती है, और कितनी रिसाइकिल होती है। रिसाइकिल होने वाली प्लास्टिक की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है। जो रिसाइकिल होती है उससे ज़्यादा जला दी जाती है, और उससे भी ज़्यादा लैंड फिलिंग में जाती है। आप सोच सकते हो, एक आम इंसान अपनी जो एवरेज आयु 70 साल है, उसमें छोटी सी एक चीज़ बटन और पेन, दो आइटमों के जरिए 10 से 12 किलो प्लास्टिक ज़मीन में फेंक देता है। जबकि ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है। ये तो एक मैंने बतौर एग्जाम्पल आपको बताया है, लेकिन कितनी ही ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका वेट कम होता है, उन्हें हम सीधा लैंड फिलिंग में फेंक देते हैं, उसे रिसाइकिल के लिए नहीं भेजते। जिसका वज़न 200, 250, 300 ग्राम है, उसे हम ज़रूर रिसाइकिल के लिए भेजते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें जो है लैंड फिलिंग में भेज देते हैं। उससे कितना बड़ा सॉइल पोल्यूशन होता है, आप एवरेज लगाइए कि जब एक आदमी 10 से 12 किलो प्लास्टिक अपनी लाइफ में से केवल पेन और बटन के जरिए फेंक रहा है, तो ऐसी और भी चीज़ें हैं, उनको भी जोड़ लिया जाए तो कितनी बड़ी क्वांटिटी होगी जो एक आदमी फेंकता है। वो दूर नहीं है जो इस धरती के ऊपर प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉयल और थर्मोकोल की एक लेयर बन जाएगी, और जब लेयर बन जाएगी तो भूमि की उपज, जो उर्वरक क्षमता है, वो समाप्त हो जाएगी, कम होती जाएगी, और जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो कम होता चला जाएगा। एक भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी, न पीने के लिए पानी होगा, न खाने के लिए अन्न होगा। यह है प्रकृति के साथ अन्याय करने का नतीजा मिलने वाला है। ये भविष्य में बहुत बड़ा एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, एल्युमिनियम फॉयल, प्लास्टिक और थर्मोकोल जैसी चीज़ों को ज़मीन में न फेंकें। थर्मोकोल का प्रयोग जितना कम कर सकते हो कर दीजिए, क्योंकि दिक्कतें पैदा होनी है। थर्मोकोल गलता नहीं है, जल तो जाता लेकिन गलता नहीं। एल्युमिनियम फॉयल न जलती है न गलती है, दोनों में से कोई सी चीज़ नहीं होती। तीसरा, प्लास्टिक जल जाती है लेकिन जलने के बाद भी पॉल्यूशन करती है। वही हाल थर्मोकोल का है, थर्मोकोल जलेगी तो भी पॉल्यूशन करेगी, एयर पॉल्यूशन करेगी, और अगर ज़मीन में रहेगी तो गलनी नहीं है, इसलिए सॉइल पॉल्यूशन भी करेगी और वाटर पॉल्यूशन भी, दोनों चीज़ करने वाली।
तो थर्मोकोल का यूज तो आप बंद ही कर दें तो बहुत अच्छा है। दूसरा, एल्युमिनियम फॉइल यूज कीजिए, लेकिन वो रिसाइकिल हो जाती है, 100% रिसाइकिल हो जाती है, उसे आप रिसाइकिल कीजिए, ज़मीन में मत फेंकिए। प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज आप ना के बराबर कर सकते हो, उसे बहुत ज़्यादा घटा सकते हो। जो आप यूज कर रहे हो उसमें से 1-2% ही ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका सॉल्यूशन आपके पास नहीं, उसे आप कम कर सकते हो। और अदर जो प्लास्टिक है वो सारी रिसाइकिल हो जाती है, रिसाइकिल के लिए भेजिए। तीसरा, पेपर 100% रिसाइकिल हो जाता है। एक टुकड़ा भी कागज़ का न जलाया जाए न गलाया जाए, रिसाइकिल के लिए भेजिए। वहाँ से आप वाटर रिसोर्सेज सेव कर सकते हो और पेड़ों को कटने से बचा सकते हो। पर्यावरण का बहुत बड़ा सुरक्षा के लिए आप बहुत बड़ा योगदान आपका रहेगा। प्रिय दोस्तों, आज पर्यावरण दिवस है, इसलिए मैंने आपको पर्यावरण दिवस के बारे में जो कहना था, हमारा एक मॉड्यूल है जिसे कहते हैं 3R मॉड्यूल्स, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। 3R मॉड्यूल्स जो लोग यूज करते हैं वही सरवाइव करते हैं, इसमें दो राय नहीं है, कोई इसको झुठला नहीं सकता। जिसने इस 3R मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट किया है अपने जीवन में वही आगे बढ़े। जिन्होंने इसे यूज नहीं किया उन्होंने कभी उन्नति नहीं की। आप पर्यावरण के बारे में सोचिए, पर्यावरण प्रकृति आपके बारे में सोचिए। प्रकृति ने कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं किया और प्रकृति सबको समान व्यवहार करती है, न जाति देखती है न धर्म देखती है। पर्यावरण की, प्रकृति की प्रति विरुद्ध कोई भी काम न करें। अगर जो कुछ हो रहा है तो उसे बचें या रोकने की कोशिश करें। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जितना आप काम करोगे प्रकृति से कई गुना बेनिफिट आपको प्रदान करेगी। धन्यवाद दोस्तों। अंतिम बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ इस वीडियो के आखिर में आपको एक बार फिर पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई हो। लेकिन एक दिन नहीं, 365 दिन पर्यावरण दिवस मनाएं। 365 दिन पर्यावरण के लिए काम करने की ज़रूरत है, लेकिन न पैसा खर्च करना है न वक्त खर्च करना है। केवल अपनी विचारों को बदलना, अपनी सोच को बदलना। और अगर जो आप सोच बदलते हो अपनी, तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करने पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होना है, नुकसान होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। देखो, एक अप्रत्यक्ष आपको मैं बेनिफिट बताता हूँ। पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, बीमारियाँ कम होंगी। जितना पॉल्यूशन कम उतनी बीमारियाँ कम। जो बीमारियाँ कम, तो बीमारियों में जो पैसा खर्च होता है वो सारा बचना है ना। सोचिएगा, हर इंसान ये चाहता है अपनी औलाद के लिए, अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए, कि अपनी औलाद के लिए मैं उतना दे के जाऊँ जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे नहीं दिया। चाहे वो शिक्षा हो या प्रॉपर्टी, सुख सुविधाएं हों
हर इंसान ये सोचता है कि जो अभाव मैंने झेला है मेरी संतान उस अभाव को न झेले। कोई भी माँ बाप, हर माँ बाप चाहता है, हर माँ बाप चाहता है मेरी औलाद के पास में इतना पैसा हो जितना मेरे पास नहीं है, मुझसे भी ज़्यादा हो। जो माँ बाप मेरे दे के गए थे उससे ज़्यादा मैं उसके लिए दे के जाऊँ। हर इंसान ये चाहता है कि जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, जितनी शिक्षा मेरे को मिली है उससे उच्च शिक्षा में अपने संतान को दिलाऊं, संतान को दूं, योग्य बनाऊं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जो एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण मेरे पूर्वज, मेरे माँ बाप मुझे दे के गए थे उससे बेटर एनवायरनमेंट, उससे अच्छा एनवायरनमेंट मैं अपने बच्चों को दे दूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्रॉपर्टी सार्वजनिक नहीं है, प्रॉपर्टी पर्सनल है। अगर जो ज़मीन जायदाद या कोई प्रॉपर्टी या पैसा दे के जाते हो अपनी औलाद को तो उसका पर्सनल, वो आपको वो पर्सनल ही काम करना है, व्यक्तिगत। एजुकेशन, शिक्षा व्यक्तिगत है, पर्सनल है, अपने फायदे के लिए। लेकिन एनवायरनमेंट के लिए, जहाँ एनवायरनमेंट की बात आती है तो वो सार्वजनिक है। एनवायरनमेंट के लिए आप कुछ करते हो, अपने बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश करते हो तो उससे आपके बच्चों के साथ साथ सभी लोगों को फ़ायदा होने वाला है। वही हम नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि मेरे ही बच्चे को हो, दूसरे को ना हो। जो मैं कर रहा हूँ उसका फ़ायदा मेरी ही संतान को मिले। हर इंसान की सोच। मैं ये नहीं चाहता कि जो मैं कर रहा हूँ उसका बेनिफिट, उसका फ़ायदा, उसका लाभ समाज को मिले, प्रकृति को मिले, सब लोगों को मिले। नहीं सोचता, और कोई नहीं सोचता। जिस दिन ये सोच बना लेंगे कि मैं अपनी औलाद के लिए जो फ़ायदा कर रहा हूँ, जो बेनिफिट कर रहा हूँ एनवायरनमेंट सार्वजनिक रूप से, उसका बेनिफिट दूसरों को मिलता है तो मिले, लेकिन मेरी संतान को तो मिलेगा ही ना। तो मेरी को मिलेगा तो सबको मिलेगा। अगर जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है तो क्या ये सबकी जिम्मेदारी है, सब अपना निभाएं? अरे भाई साहब, पहले अपने आप में खुद को सुधार लीजिए, दूसरों को जब कहोगे। जब आपकी ही सोच ये नहीं है कि मेरे साथ, मेरी संतान के साथ में और भी लोग सुखी रहें, मेरे कुछ करने से अगर जो सबका भला होता है तो हो जाए। तो प्रभु परिवार दिवस पर सबसे पहली बात यही है, अपने दिमाग से ये निकालें कि मुझे पर्यावरण के लिए काम करना है, इसका बेनिफिट मुझे और मेरी संतान को मिलेगा। ये ना सोचें कि औरों को भी फ़ायदा होगा। औरों को होगा, होने दो, क्या परेशानी है, लेकिन हमें तो फ़ायदा होने वाला है ना। ठीक है प्रिय दोस्तों, आप सभी से यही प्रार्थना है, एक संकल्प लें कि अपनी लाइफ में, अपने जीवन में 3R मॉड्यूल्स इम्प्लीमेंट करें। पर्यावरण को बचाने के लिए जो मुझसे बन सकता है वो मैं बचाने की कोशिश करें, ये संकल्प लें। एक पेड़ लगाएं और उसे पालने का संकल्प लें। धन्यवाद दोस्तों।